कि अपन कहीं जा रहे हो तो किसी के लग जाए, अपन कहीं एक्सीडेंट देख ले, किसी के बहुत ज़्यादा खून निकल रहा हो, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले हो सके तो साफ कपड़ा मिलते ही उसको खून को रोकना आपको, ठीक है। ये क्या है, उसके बाद अपन को क्या इमरजेंसी की हेल्प के लिए लोगों को बुलाना है, फिर उसके बाद कोई साथ में खड़ा हो उसको एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाना है। तो ये सब काम अपन को एक साथ ही करना होता है। ये तो ये तो चलो बेसिक प्रोमो हो गया, इसमें तो कुछ ज़्यादा खास बड़ी बात होती नहीं है। पर जैसे किसी का मेजर एक्सीडेंट होता है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा खून निकल रहा हो, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा हो, तो उसका भी अपन लोगों को ऐसे ही करके पहले सबसे पहले ब्लीडिंग रोकना है और सपोर्ट के लिए सबको बुलाना है। ऐसे करके अपन को उन सबका करना है। अब क्या होता है कि आज की जो अपना खान पान के हिसाब से क्या हो रहा है, खान पान तो सही रहा है, हम बाहर का मोस्टली बाहर के खाना खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल सबके बढ़े हुए हैं, एक कम उम्र में भी बीपी शुगर का बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफें अब होने लग गई। उसमें भी अपन लोगों को अवेयरनेस रखना जरूरी है, जैसे कि थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, खाना अपन को बाहर का कम हो सके तब तक कम खाना चाहिए। और घर में कोई बीपी शुगर का कोई हो, पापा हुए, दादाजी हुए, कोई भी हो परिवार वाले, उनको टाइम टाइम टेबलेट देनी चाहिए, ठीक है। और भी ये सब चीज़ें भी अपन लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि क्या होता है आजकल, क्या है कि जो यंग एज है उनमें जैसे 30 साल के बाद हुआ, 35 साल के आसपास जो भी, उनमें हार्ट अटैक के बहुत सारे केस अपन ने भी सुने होंगे कि यार वो एक लड़का था सोचा ही रहेगा, एक चलते चलते बेहोश होकर गिर गया। उनमें भी अपन लोगों को बहुत सारी चीज़ को अवेयरनेस रखने की बहुत ज़रूरत रहती है। अब उनमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई बंदा चलते चलते गिर गया, बेहोश हो गया, अपन जाके उसके पास में जाके देखे तो सांस की ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ आल्सो, वो अपन उसको कुछ आवाज़ लगा रहे हैं, सुन नहीं रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो उसमें अपन को क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप उसके पास जाके देखिए कि वो आप दे रहा है, रिस्पॉन्सिव है नहीं है। अगर सपोज रिस्पॉन्सिव नहीं है, सांस भी नहीं ले रहा होगा क्योंकि बेहोश होकर गिर गया, अब उसमें अपन को क्या करना है कि सबसे पहले हेल्प के लिए लोगों को बुलाना है। हेल्प के लिए लोगों को बुलाने के बाद सबसे इसमें क्या अपन सीपीआर के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे क्या करना है। इसमें क्या सबसे पहले उसको सीधा लेटाना है, सीधा लेटाने के बाद पहले ये चेक करना है कि वो रिस्पॉन्सिव है नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे अपन क्या पल्स रेट भी चेक करते हैं, आप लोगों को पल्स रेट का मैं नॉलेज नहीं, हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर भी चेक करते हैं, यहाँ पर भी चेक करते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसको सीधा लेटा के, अपना हाथ होता है लेफ्ट साइड में, सबको आइडिया लेफ्ट साइड स्टर्नम, इस बोन को बोलते हैं स्टर्नम बोन बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नम के बाजू में अपन को यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन करना है, कितना करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊँ। चेस्ट कंप्रेशन अपन को एक मिनट में कम से कम 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है। इसकी डेप्थ होनी चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर के आसपास। डेप्थ मतलब अपन इतना फोर्स डालना, इतना फोर्स लगना चाहिए कि कम से कम 5 सेंटीमीटर तक वो दब जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो 5 सेंटीमीटर की दबेगा ना तो अपने हाथ तक जाएगा ही नहीं, जब हाथ तक नहीं जाएगा सीधे आगे लगता है, ठीक है। और अपन को क्या करना है कि पहले 30 चेस्ट कंप्रेशन करें, चेस्ट को 30 बार दबाना है, उसके बाद 2 बार उसको ब्रीथ लेने के लिए करना है। या तो अपन माउथ टू माउथ ब्रीथ लेते थे पुराने ज़माने में, अभी भी जैसे अपने पास स्पेस में रहते हैं, जैसे हमारे पास तो रहते हैं, ठीक है, हम लोग देख सकते बोलते हैं, उससे हम दे देते हैं। तो 30 बार कंप्रेशन और 2 बार श्वास का अपन को ये ऐसे ध्यान रखें। ऐसे अपन को साइकिल कंटिन्यू करनी है, 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन करना है, ये ध्यान रखें। अब उसमें वापस चेक करते रहना कि इसके साथ आएगी ब्रीदिंग थोड़ा बहुत आया, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसके बीच अपन को क्या करना है, कोई हेल्प के लिए मिल जाए तो उसको हेल्प के लिए बुलाना, क्योंकि एक बंदा 30 कंप्रेशन तक दे सकता है, उसके बाद वो भी नहीं करता। तो जो अगर हेल्प के लिए जा रहा है उसको अपन को बुलाना है। हेल्प को बुलाने के बाद कोई अगर एक बंदा होगा उसको बोला एम्बुलेंस को फोन, ये सब चीज़ें एक साथ ही करनी है, ठीक है। इसके लिए वेट नहीं करना है कि हम 5 मिनट क्या करें, 10 मिनट, ऐसा टाइम नहीं रहता, ज़्यादा 2-3 मिनट का टाइम रहता है। अगर उसको रिवाइव करना बचाना है तो हार्डली 2 या 3 मिनट रहते हैं अपने पास, उसमें सब कुछ करना है। सीपीआर का ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं जो सीपीआर से रिवाइव हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन को जितना कोशिश कर सके करना है सीपीआर देने में। जैसे कोई कोई उसको बोला दो दो साथी
ठीक है, अब देखो कैसे क्या करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आप अगली बार डम्बल आएंगे तब सबको कर करके दे देंगे। जैसे कि ये बंदा है, अब ये आप इसको रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है, क्या दीपक दीपक देखो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है, फिर अपन को ऐसे ब्रीथिंग भी चेक करनी है, ब्रीथ ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है, तुरंत अपन को क्या करना है कि हेल्प के लिए अपने साथ कौन खड़ा है, कोई फ्रेंड है, कोई भी, उसको बुलाना है। उसको बुलाने के बाद जैसे कि ये बोन मैंने बताया था, ये बोन होती है स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड 1 सेंटीमीटर के आसपास देखो, अपन को ऐसा पकड़ना है, ऐसा पकड़ के ऐसा रखना है, ठीक है, और ये ध्यान रखना है ये वाला अपन को बैंड नहीं होना चाहिए, ये सीधा स्ट्रेट है। जब अपन जैसे दबाएंगे ऐसे ऐसे करके जोर से दबाएं, जोर से दबाने 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अपना होती है रिप्स, रिप्स इतनी इजीली नहीं होती, बहुत सारे केसेस में क्या होता है रिप्स टूट जाती है, अपन सीपीआर दे रहे हो टूटने का चांसेस देता है, अपन 5 सेंटीमीटर जोर जोर से दबा रहे होते हैं, आप सीपीआर को होता तभी तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, इसमें क्या रिप्स टूटने का खतरा भी रहता है, और अपन को क्या कहता है उसको बचाना है, रिप्स का तो बाद में ठीक कर देंगे, अपन को ये भी ध्यान रखना है कि रिप्स टूटे ना, हो सके तब तक उसको अवॉइड करें। तो जैसे कि ये है, इसमें क्या है दोनों हाथ ऐसे रखें ताकि इससे क्या पूरा अपना ये शोल्डर का पूरा फोर्स सीधा जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको ऐसे दबाना है, ऐसे करके 30 बार करना, 30 बार करके फिर छोड़ना है, 2 बार इसको ब्रीथ देने की अपने, या तो अपन देते हैं माउथ टू माउथ करते हैं, जो अबू बैग होता है अबू बैग से करते हैं, ऐसे करके और वापस से अपन को 30 सेकंड ऐसे करके चलते हैं, जब तक ये रिवाइव नहीं करते, जब तक कि अपने पास एम्बुलेंस नहीं आ जाए, या AED करके भी एक होता है वो तब तक नहीं आए, तब तक अपन को ऐसे ही करते रहें, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक CPR के बारे में बताया। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शुगर का पेशेंट है, जिसके घर में, अपने घर की बात, परिवार की, जिसके घर में कोई शुगर, कभी कभी क्या होता है वो नाश्ता नहीं करता है और में होके वो बेहोश हो जाता है, उसमें अपन को क्या करना है, शुगर खिलानी है, जैसे वो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो बेहोश है तब उनको थोड़ा बहुत शुगर दे देना, उससे वो रिवाइव कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन शुगर का कम होना बहुत खतरनाक होता है कंपेयर टू बढ़ना, ठीक है। तो अपना कोई ऐसे जैसे कि किसी के BP की मेडिसिन चल रही है, BP 2-4 दिन खाते हैं गोली, तो फिर बंद कर देते हैं, मेरे को कुछ होगा नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं। अपन किसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, BP 140-80 होती है ना, उसको अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली जो 180-90 वाली उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी, अगर सिस्टोलिक बीपी 140 से 150 में चली गई तो दिक्कत नहीं है, डायस्टोलिक बीपी 100 से ऊपर चली गई तो अपन को सोचना कुछ नहीं है। अपने इधर क्या होता है जैसे कि हाँ 150 हम ले लेंगे, नमक भर भर के खाते हैं, कि जैसे कि बीपी आज भी ले रहे हो कभी का तो पैरालिसिस हो जाता है। इन चीज़ों का भी अपन को लोगों में अवेयरनेस दिलाना है, CPR को, क्योंकि उसमें तुरंत अपन को रिएक्शन देना पड़ता है, ठीक है। देखो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, CPR का कंप्रेशन 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, इसको अपन 2 इंच तक हो और 2 ब्रीथ देंगे, उसके बाद 2 वापस से 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ देंगे, ठीक है। ऐसा जब तक उसको अपन को क्या करना है कि हेल्प के लिए बुलाना है, ठीक है, और एम्बुलेंस इसमें सबसे पहले भी ये ध्यान रखना बंदा रिस्पॉन्सिव है नहीं, मतलब पता चला वो क्या स्टार्ट नहीं करना है, CPR उसी में करना है जिसमें वो बंदा बेसुध हो गया है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो हमको CPR उसमें स्टार्ट करना है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। और अपन क्या जैसे कि पूछना है आप लोगों को,
ये बीपी डाउन का बताया ना सर आपने, बीपी। इसके बीपी लो तो बहुत कारण रहते हैं, कोई पानी कम पीता है, इसके अपने क्या होता है, एक हार्मोन होता है बॉडी में, वो क्या करता है अपने बॉडी को नॉर्मल साइकिल के लिए, इसमें बहुत सारे कारण, वो बीपी कम हो जाता है, किसी के एडीएच हार्मोन की कमी हो तो बीपी जिसके लो रहता है। अब बीपी ठीक है, तो आप जिसके 90/60 हुआ, अगर ठीक है, बाकी ये अपन नहीं बोलते हैं, और उनको चक्कर वक्कर आते हैं, स्पेशली बीपी डाउन लो हुआ था इसके वो मेरे। सिस्टोलिक ऊपर वाला कितना गया, वो तो कुछ याद नहीं, वो 3-4 बार पहले वक्तों में ठीक है। तो अपन को क्या अपने साथ ओआरएस रखना है, ग्लूकोन डी रखना है, ठीक है, और उनको अपन पीते रहना है, पानी खूब पीना। जिसको अगर बीपी लो बीपी का रहता है उसको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम, ठीक है, और कुछ डाउट हो आपको पूछना होगा। शुगर का। हाँ शुगर, हाँ, सब चीज़ों में। कितना ज़्यादा शुगर हो, आपको कैसे पता शुगर लो होगा, मतलब चेक करवा। और ऐसा भी मतलब सेंस होता है कि कभी मैं कुछ मीठा वगैरह नहीं खाती हूँ या तो ऐसे मुझे चक्कर आ जाता है, तो खाते हो तो सही हो जाता है। थोड़ा जिसके शुगर कम का इशू है ना उसको थोड़ा बहुत जैसे सबसे बेस्ट, उसमें शुगर भी होता है, नमक भी होता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ ट्रेन में हुआ था कि मतलब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में चक्कर आ गए, फिर वहाँ पे मेरी मम्मा वगैरह ने मतलब ऐसे बिस्किट वगैरह कुछ खिलाया और उसके बाद ठीक हो गया। ये अपने साथ ग्लूकोज रखना है, ये शुगर होता है जिसके बढ़ता है तो अच्छे से खाना पीना रखना चाहिए। और अगर अंडे नहीं खा तो वेजिटेरियन प्रोटीन शुद्ध डाइट लेनी चाहिए अपन लोगों को, इससे क्या मसल मास सही रहता है। सर, और बताइए, सर घर में जैसे किसी हार्ट अटैक हार्ट अटैक अचानक से ले जाइए।